हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। होप कि आपको हमारा पिछला वीडियो ट्यूटोरियल समझ में आ रहा होगा। आज हम लोग टाइम एंड वर्क के अगले क्वेश्चंस अगले पैटर्न पे जाएंगे और ये पैटर्न है कि कोई तीन आदमी काम कर रहा है, कोई एक आदमी काम कर रहा है। मान लीजिए कोई आदमी एक ए है या राम है, कोई काम कर रहा है और वो जो है लिखा रहेगा असिस्टेड बाय बी एंड सी और या किसी दो आदमी के द्वारा। तो वैसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मान लीजिए ए बी और सी जो है किसी काम को 5, 10 और 15 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, और कहता है कि ए इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन अल्टरनेट डेज। ठीक है, तो कितने दिनों में जो है वो लोग काम को फिनिश कर देगा। तो यहाँ पे जो है असिस्टेड वर्ड का देखिए यूज हुआ है, जो कि मैं अभी आपको बोला असिस्टेड। ठीक है, मतलब हेल्प्ड। ओके, तो ये कुछ इस तरह से होगा ऑन अल्टरनेट डेज। दो चीज़ याद रखेंगे, असिस्टेड बाय एंड अल्टरनेट डेज। तो इसके लिए कंसेप्ट ये देखिए कि ये ऐसा नहीं है कि ए पहले काम शुरू कर दिया है और बाद में जो है सेकेंड डे बी और सी आया है, ऐसा कुछ नहीं है। ए ही जो है ए इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन अल्टरनेट डेज। मतलब कि अगर पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, इस तरह से पहले दिन ए तो रहेगा ही सब दिन। ठीक है, क्योंकि ए ही जो है असिस्ट किया जा रहा है बी और सी के द्वारा। तो ए प्लस बी, फिर ए प्लस सी। ठीक है, फिर 2 दिन हो गया अल्टरनेट डेज। एक दिन बी असिस्ट किया, एक दिन सी असिस्ट किया, फिर कौन आएगा, बी। ठीक है, फिर कौन आएगा, अल्टरनेट डेज है सी। इसी तरह से ये कंसेप्ट चलता रहेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको एलसीएम मेथड से सॉल्व करते हैं। ए का 5 डेज, बी 10 और सी जो है 15 है। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 यूनिट्स या 30 वर्क्स आ जाएंगे। यही होगा टोटल वर्क। ओके, तो ए का पर डे कितना हो जाएगा, 6 यूनिट्स पर डे। बी का कितना हो जाएगा आपका 3 यूनिट्स पर डे एंड सी का क्या हो जाएगा 2 यूनिट्स पर डे। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे कर रहे हैं, तो आप पिछला वीडियो देखिए, सेकेंड वीडियो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आ गया। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि पहला दिन ए प्लस बी, तो ए प्लस बी मिलके कितना काम करेगा, 9 यूनिट्स पर डे। और ए प्लस सी जो है मिलके कितना करेगा, 6 + 2 8 यूनिट्स पर डे। ठीक है, तो ये 2 दिन में ये लोग कितना कर रहे हैं, 17 यूनिट्स फिनिश कर दे रहे हैं। ठीक है, 2 दिन में ये लोग क्या कर रहे हैं कि 17 यूनिट ऑफ द वर्क ये फिनिश कर दे रहे हैं। इस बात को समझ रहे हैं ना, 17 यूनिट्स फिनिश कर दे रहे हैं। तो रिमेनिंग कितना बच गया, 30 - 17 = 13 यूनिट्स। अब 13 यूनिट्स बच गया है। ठीक है, 13 यूनिट्स बच गया है। ओके, तो हम लोग 13 यूनिट्स को अब कैसे करेंगे। मान लीजिए इसको 4 डेज़ के लिए करते तो 34 हो जाता। 2 अगर बोथ साइड मल्टीप्लाई करते तो, लेकिन यूनिट 30 ही था, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, फिर अगला दिन अब देखेंगे। ठीक है, 2 दिन हो गया, थर्ड डे, अब 2 डेज़ का ये है। अब थर्ड डे जो है फिर से कौन करेगा, ए प्लस बी करेगा काम, और ए प्लस बी का पर डे कितना है, 9 यूनिट्स। ठीक है, तो अब कितना हो गया टोटल यूनिट्स, 17 हो गया था,
तो 17 + 9 = 26 यूनिट इज ओवर। ठीक है, अब फोर्थ डे की बात, फोर्थ डे में A + C फिर से करेगा। A + C का कितना है 8 यूनिट्स पर डे, लेकिन हम लोग को कितना चाहिए, मात्र 4 चाहिए। यहाँ पे रिमेनिंग कितना बच गया 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स। तो अब कितना हो जाएगा इसका, लेकिन एक दिन का कितना है 8 यूनिट्स, लेकिन 4 ही यूनिट बच गए हैं। तो 4/8 = 1/2। ठीक है, 1/2 आवर्स। तो कितना बच गया इधर, या 1/2 डेज, 1/2 डेज। तो इधर 2 दिन प्लस 1 दिन प्लस इधर हाफ डे, तो कितना हो गया ये 4 + 2 + 1/2 = 7/2 डेज। या इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेज में ये वर्क फिनिश कर देगा। होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और कैसे सॉल्यूशन किए हैं वो भी समझ में आया होगा। नहीं आया तो मैं एक बार बता दूं कि तीनों का हम लोग क्या किए, यहाँ पे एलसीएम निकाले हैं। ये पहले एलसीएम निकाल लिए, उसके बाद क्या किए हैं कि एलसीएम निकाल के पहले ये देखेंगे अल्टरनेट डेज में। यहाँ पे ए जो है असिस्टेड बाय बी एंड सी है, तो पहला दिन A + B करेगा, दूसरा दिन A + C करेगा, फिर तीसरा दिन A + B आ जाएगा, फिर चौथा दिन C आ जाएगा। ए कॉमन है, ए को असिस्ट किया जा रहा है, बी और सी अल्टरनेट डेज पे, बी सी बी सी बी सी इस तरह से आएंगे। ठीक है, उसके बाद पिछले क्वेश्चन टाइप एलसीएम मैंने इसका लिया 30 यूनिट्स आया। उसके बाद क्या हो गया, इसका पर डे यूनिट काउंट कर लिया। ठीक है, 30/5 = 6 यूनिट, 30/10 = 3 यूनिट्स, 30/15 = 2 यूनिट्स। ठीक है, लेकिन हम लोग को ये इंडिविजुअल हम लोग को नहीं फाइंड आउट करना है, या A + B + C नहीं, क्योंकि हम लोग का चल रहा है असिस्टेंस कुछ इस तरह से। तो इसीलिए A + B का जो हो जाएगा 9 यूनिट्स पर डे, A + C का जो हो जाएगा फिर 8 यूनिट्स पर डे, फिर अगला दिन 9, फिर 8 9 8 इस तरह से आएगा। तो 2 दिन में, क्योंकि ये पहला दिन काम किया, ये दूसरा दिन काम किया। ठीक है, तो 2 दिन मिला के कितना हो गया 17 यूनिट्स, लेकिन टोटल यूनिट्स 30 यूनिट्स है, तो बच गए कितने 13 यूनिट्स। 2 दिन में 17 यूनिट फिनिश कर दिया है ये दोनों, 13 यूनिट बच गए हैं। 13 यूनिट के लिए तीसरा दिन फिर से कौन आ जाएगा, A + B आ जाएगा। इस कंसेप्ट से देखिए A + B। ठीक है, तो A + B का लेकिन एक दिन का काम करने का कैपेसिटी क्या है 9 यूनिट्स पर डे। तो 17 + 9, 17 यूनिट पहले फिनिश हो चुका है, 9 यूनिट्स और ये करेगा, तो 17 और 9 26 यूनिट्स हो गए। रिमेनिंग कितने बच गए 4 यूनिट्स बच गए हैं 30 में से अब केवल। तो चौथा दिन फिर A + C करेगा। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं आप A + C करेगा। A + C का कैपेसिटी कितना है 8 यूनिट्स पर डे, लेकिन टोटल अब बच गए हैं कितने 4 ही यूनिट्स, तो इसीलिए इसका ये हो जाएगा 4/8 या 1/2 डेज। ठीक है, आधा दिन में मतलब काम फिनिश कर देगा। तो अब टोटल डेज यहाँ पे कितना हो गया, टोटल डेज = 2, मतलब ये, ठीक है 2 + 1 दिन ये, और फिर आधा दिन ये, टोटल मिला के कितना हो गया 3.5 दिन में ये लोग पूरा काम फिनिश कर देगा। ठीक है, तो होप ये आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर समझ में आया तो और वीडियो देखने के लिए हमारे पीछे भी बहुत सारे वीडियो हैं, उसको देखिए। आगे भी बहुत सारे हमारे वीडियो आने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको मिलता है, इसलिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।